हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। हमने आज आपको बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मुझे जानने का बहुत उत्सुक होता है। जैसे आज का जो टॉपिक है या जो हम इस पर डिस्कशन करेंगे ये है कि पूरे बिहार राज्य में एक अतिक्रमण को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। बिहार प्रशासनिक सेवा के सामने, बिहार सरकार के सामने और बिहार राज्य के निवासियों के सामने, यानी जो आम पब्लिक है उनके सामने, कि बिहार में अतिक्रमण का जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। रोज़ प्रतिदिन डीएम ऑफिस में, सीएम ऑफिस में और सीओ ऑफिस में, मतलब जितने भी टाइप के पदाधिकारी हैं बिहार प्रशासनिक सेवा के या राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वो हर के पास में एक अतिक्रमण को लेकर, अतिक्रमण बाद चलाया जाए, अतिक्रमण मुक्त किया जाए, बहुत सारे मतलब अतिक्रमण को लेकर शिकायत आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अतिक्रमण होता कैसे है और ये कौन लोग हैं जो कि अतिक्रमण कर लेते हैं। जैसे अतिक्रमण का एक वजह ये होता है कि लोगों को पास ज़मीन की कमी होती है, जिसके वजह से वो पैर पसार देते हैं, अतिक्रमण कर देते हैं। जैसे अतिक्रमण हो गया कि जैसे जो सरकारी ज़मीन है उस पर अतिक्रमण करना, या जो सड़क है, सड़क के बगल में दोनों तरफ जो फुटपाथ होता है उस पर अतिक्रमण करना, या जो भी मतलब सरकारी गली होता है, यानी मेरा कहने का मतलब जो लेन होती है, सरकारी रोड होता है, चाहे वो मोहल्ला का हो या मेन रोड हो या सिटी रोड हो, जो भी हो, तो वहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग करके अतिक्रमण कर दिया जाता है। तो ये सारे जो है अतिक्रमण में ही आते हैं, या किसी भी तरह का मतलब नदी नाला, ज़्यादातर अतिक्रमण नदी पर, नाला पर, आहर में, पैन में, या कुआं जो होता है, बेल होता है, उसको भर के कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ा समस्या भी है और चैलेंज भी है जो अतिक्रमण बाद है वो। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अतिक्रमण की वजह से बहुत सारे परेशानियां भी खड़ी हो रहे हैं बिहार सरकार या बिहार राज्य प्रशासनिक सेवा के सामने। तो ये जो अतिक्रमण है वो होता कैसे है, मतलब कहाँ से पनप रहा है, कैसे पनप रहा है। तो ये अतिक्रमण का मेन वजह ये है कि लोगों के पास साधन बनाने से पहले यंत्र खरीद लेते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे आपको अतिक्रमण के लिए एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ कि जैसे लोग आज 4 व्हीलर गाड़ियाँ, 2 व्हीलर गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से खरीद रहे हैं, चाहे वो बैटरी ऑपरेटेड हो, मतलब मेरा कहना मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या पेट्रोल व्हीकल हो या डीजल व्हीकल हो, जो भी, बहुत तेज़ी से खरीद रहे हैं। लेकिन सरकार ऐसा गाइडलाइन या ऐसा रूल्स बनाती नहीं है कि सर आप 4 व्हीलर आप तभी खरीद सकते हो या 2 व्हीलर तभी खरीद सकते हो जब आपके पास खुद की पार्किंग की व्यवस्था हो। क्योंकि आपको बता देते, एक कंट्री ऐसा है, ये बहुत सारे विदेश के कंट्री में ऐसा रूल्स है कि आप 4 व्हीलर तभी खरीद सकते हैं जब आप पार्किंग का व्यवस्था दिखाइए या पार्किंग का एनओसी दिखाइए। जो भी वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ है या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है या प्रशासनिक अथॉरिटीज़ है, उनके तरफ से आपको एनओसी दिखाना होगा कि हाँ हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था है, चाहे घर में या अपना गार्डन है या अपना लैंड है या जो भी है, हम किसी भी सार्वजनिक जगह या आम जगह पर हम पार्किंग ना करें। लेकिन पूरे बिहार राज्य में ऐसा नहीं है। बिहार राज्य में ऐसा है कि आप गाड़ी खरीद लीजिए, मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, 4 व्हीलर हो या किसी भी टाइप का, अगर आपको अपना ज़मीन है या अपना लैंड है तो वहाँ पे लगाइए, अगर नहीं है तो कहीं भी आम रास्ता पर लगा दीजिए। उनको लगता है कि अरे रास्ता तो खाली है, लगा दो, चाहे आम सड़क हो, आम रास्ता हो या कोई भी सरकारी ज़मीन जो खाली है आसपास में उस पर लगा दो। देना सरकार का ज़रूरत पड़ेगा सोचेंगे कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है। या बहुत सारे आम रास्ता पर भी कार पार्किंग करके छोड़ देते हैं कि अरे जब किसी का गाड़ी आएगा तो हम हटा लेंगे, नहीं आया तब तक लगा दो, या कोई दिक्कत हुआ तो हटाएंगे। तो सवाल है, ये सब चीज़ें एक आम पब्लिक के द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है आम पब्लिक गलती करेगी, सही भी करेगी, तो इसके लिए कानून बना हुआ है।
प्रॉपर गाइडलाइन बने हुए हैं, अतिक्रमण के लेके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन भी बने हुए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो अतिक्रमण होते हैं वो इतना भयानक रूप कैसे ले लेते हैं। जैसे आपको बताते हैं कि जैसे एक छोटा मोटा मार्केट उठा लीजिए, कोई भी मार्केट, तो कोई भी मार्केट में उठा लीजिए जहाँ पे सड़क है, जो आम रास्ता है, या सड़क की चौड़ाई मान लीजिए 40 फीट है, 2 लेन सड़क है, तो उसके दोनों तरफ मतलब मान लीजिए मार्केट में कब्जा रहता है। वो कैसे कब्जा रहता है? अब जैसे जो दुकान चला रहे हैं वो दुकान तक तो अपना सीमित रखते हैं, सामान भरे रहते हैं, लेकिन बहुत सारा सामान वो अपने दुकान के आगे लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं कि इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब रीज़न ये है कि जो रोड है, रोड तक तो ठीक है छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद जो फुटपाथ होता है, चाहे वो मिट्टी का फुटपाथ हो या फेबर ब्लॉक का हो या ईट सोलिंग का हो, किसी भी टाइप का फुटपाथ, हर रोड के बगल में 4 से 5 फीट फुटपाथ होता है, जिस पर आम पब्लिक या कोई भी तरह का मतलब पैदल इंसान चल सकता है, उसी को फुटपाथ कहते हैं। तो उस पर कब्जा इसलिए कर लेता है कि इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो है कि छोड़ा जाता है। अब बहुत सारे गाड़ियों वाला क्या करते हैं, जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी की दुकान के आगे ला के गाड़ी पार्किंग कर देगा। जैसे अगर वो उनके यहाँ किसी भी तरह का सामान खरीद रहे हैं तो ठीक है, पार्किंग किए, आप लगाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारा लोग है कि मार्केट में चल जाइए तो सरकारी पार्किंग व्यवस्था नहीं होती है। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है या नगर पंचायत होती है या नगर निगम जो भी है, उनके तरफ से अगर मतलब पार्किंग का वो सिटी या मार्केट में व्यवस्था नहीं होता है, जैसे प्रीपेड पार्किंग करते हैं या फ्री पार्किंग जो भी कहिए, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे में किसी भी दुकान या किसी भी जो कमर्शियल मकान है उनके आगे लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक परेशानियाँ बढ़ जाती है कि भाई आप मेरे दुकान के आगे लगा दोगे या मेरे शॉपिंग मॉल के आगे लगा दोगे तो ग्राहक नहीं आ पाएंगे, या हमारे ग्राहक आएंगे तो कहाँ पे कार पार्किंग करेगा, वगैरह वगैरह। इस तरह से समस्या खड़ी हो जाती है। तो लोग, पहला फैक्टर ये है कि लोग उसमें उस स्वार्थी में, या मतलब कहिए कि स्वार्थ के चलते लोग अतिक्रमण कर लेते हैं फुटपाथ को। कुछ लोगों के पास क्या होता है कि नाले पर अतिक्रमण कर लेते हैं। तो इसका मेन वजह ये होता है कि बहुत लोगों के पास होता है कि जैसे घर नहीं है रहने के लिए, द्वार नहीं है, ये वो नहीं है, तो वो कहाँ रहें। तो उनको पता है कि सरकारी नाला के ऊपर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सरकारी चीज़ है और इस पर कोई बोलेगा नहीं। तो इसको लेके वो झुगड़ी झोपड़ी और जो भी है इस टाइप का मतलब छोटा मोटा हॉट झोपड़ी बनाकर वो लोग रहने लगते हैं। अतिक्रमण उसमें होता है। या बहुत सारे जो स्ट्रीट फूड वेंडर होते हैं, जो ठेला दुकान हम लोग बोलते हैं, वो लोगों को क्या है कि अब दुकान लेके तो चला नहीं सकते क्योंकि उनको उतना हैसियत नहीं है या ये नहीं है। तो क्या करते हैं वो कि किसी के दुकान के आगे लगाएंगे तो वो लगाने नहीं देते। अगर लगाते हैं तो दुकान वाले कहते हैं कि भाई हमको पैसा देना पड़ेगा मंथली, तभी लगावें। तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसा जगह देखता है जो सरकारी जगह हो या नाला हो या किसी भी तरह का मतलब इस टाइप का कुछ हो, मतलब जो सरकारी टाइप का हो, मतलब वहाँ पे कोई भी हफ्ता या मतलब पैसा का वसूली ना करे। तो ऐसे जगहों को खोज कर वहाँ पे लगा देते हैं। जैसे किसी तरह का पार्क है तो पार्क के आसपास में लगा देंगे, या कोई गार्डन है तो गार्डन के आसपास में जो बाउंड्री वॉल होता है उसके चारों तरफ लगाते रहेंगे, या रोड के बगल में जहाँ पे सरकारी भवन है तो सरकारी भवन के आगे लगा देंगे। जो भी सरकार से रिलेटेड मतलब बिल्डिंग्स है या पार्क है या कोई भी चीज़ है जहाँ पर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा पैसा ना मांगा जाए, वहाँ पे लगा देते हैं। तो ये भी एक अतिक्रमण का बहुत बड़ा समस्या है। तीसरा जो समस्या ये है अतिक्रमण का कि जैसे कि अब आ जाते हैं थोड़ा ग्रामीण इलाका, विलेज एरिया में, तो वहाँ पे क्या होता है कि अतिक्रमण जैसे विलेज एरिया में जो होता है वो नदी, आहर और पैन ये सब पर हो जाता है। तो नदी पर इसलिए हो जाता है कि लोग घरों बनाने के लिए ज़मीन नहीं होती है, सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई हमको घर बनाना है, या कैसे भी कमा के तो पैसे ले आए, लेकिन अब घर बनाना है, अपना रहना है। मान लीजिए जो गरीब आदमी है किसी भी टाइप का, तो उनको नहीं कोई जगह मिलता है, तब वो जो नदी होता है नदी को ही भर के बनाते हैं। ऐसे अमूमन बोला जाता है कि कहीं पे भी मतलब जो खेत होता है या मतलब जो क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर मतलब लैंड होता है, तो उसके आगे किसी भी तरह का अगर पैन है, पैन मतलब जो खाई हम लोग बोलते हैं एक तरह से, या रिवर का छोटा पार्ट बोल सकते हैं, तो आगे का जो ज़मीन पर अतिक्रमण रहता है, या मतलब पहला जो हुआ जो खेत है उसका भूस्वामी का ही अधिकार होता है।
किसी भी तरह का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसको करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो, सरकारी ज़मीन का मालिक नहीं बन जाता है, लेकिन उसका पहला अधिकार होता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि घर बनाने के लिए वहाँ पे चाहते हैं तो वहाँ रोक देते हैं। तो वो लोग भी ऐसे जगह पर खोजते हैं जहाँ पे कि सरकारी मतलब कोई तालाब हो या ये हो या आम गज में ज़रूरत टाइप का ज़मीन हो जहाँ पे हम जाके बस सकते हैं, बना सकते हैं। तो होता क्या है कि जो आम गज में ज़रूरत है, कहने मतलब समतल टाइप का मैदानी टाइप का क्षेत्र है, वहाँ पे अगर बसते थे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नदी है या वो तालाब है या आहर है या पैन है, अब अगर उसको भर कर वो घर बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्यावरण के लिए भी समस्या खड़ा कर देते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि रेनिंग होता है, बरसात आता है, तो वो पानी कहाँ मतलब स्टोर होगा या किस रास्ते से पानी आगे की ओर जाएगा, आगे की नदी में, या जो भी मतलब उनका मतलब वाटर फ्लो जो डायरेक्शन है, मतलब पानी का प्रवाह वो किधर जाएगा। कहीं ना कहीं अगर मकान बना लिया जाएगा तो एक बिल्डिंग बनाने की वजह से ब्लॉक हो सकता है, तो जिसके वजह से एक बाढ़ भी आ सकती है। तो इस तरह से पर्यावरण के लिए समस्या हो जाता है। इसी तरह आहर का है कि लोग आहर को क्या करते हैं, जो आहर टाइप का होता है उसमें पहले क्या होता था कि आहर मतलब रहता था, वहाँ पे पानी वर्षा का जल संचयन होता था और भूमिगत मतलब ग्राउंड वाटर रिकवरी भी होता था, और साथ में उसमें कुछ मछलियाँ भी मतलब वो पल जाते थे, मतलब किधर किधर से आ जाते थे, उसके बाद मछली उस पर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता। और सब दिन के लिए पानी भी रहता था, जिससे जो आवारा पशु है या मान लीजिए जो भी ग्रामीण एरिया में मतलब जो पशु इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके पीने का पानी का व्यवस्था भी हो जाता और मछलियाँ भी हो जाती थी और ग्राउंड वाटर रिकवरी भी हो जाता था। ऊपर से किसानों के लिए वहाँ पे ट्यूबवेल पंप नहीं था, तो छोटा मोटा ट्यूबवेल पंप लगाकर मतलब जो पोर्टेबल टाइप का होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी ले जा सकते हैं, और से टाइप के ट्यूबवेल पंप लगाकर वो खेतों की सिंचाई भी कर लेते थे। तो इतना 4 चीज़ होने के बाद अगर कोई आहर पर अगर ज़बरदस्ती मतलब अतिक्रमण कर लेता है तो वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है। चौथा है कि आपको देखते होंगे शहर में बहुत जगह पे मकानें बन जाती, बिल्डिंग्स बन जाते हैं, लेकिन सरकार का नाली या मतलब जो रोड होता है, जो आम रास्ता होता है, चाहे आपसी सहमति से छोड़े हैं या कोई बिल्डिंग प्रॉपर लीगल तरीके से बनाया गया है अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बॉय लॉज और नक्शा पास करके, तो वो वहाँ पे सरकारी गली बनाई जाती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आवासीय मकान के लिए कम से कम 12 फीट चौड़ी सड़क होना चाहिए, जहाँ पे आपको मकान का नक्शा पास हो जाता है, और कॉमर्शियल के लिए यानी व्यावसायिक पोर्शन के लिए 40 फीट आपके मकान के पास होना चाहिए। तब आपका मतलब है जो कि कॉमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा पास कर दिया जाएगा विथ प्रॉपर सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के साथ। लेकिन हाँ, हम बात कर रहे थे कि ये कि 5वां जो है वो अतिक्रमण क्या होता है कि तालाब। जैसे बहुत सारे शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि नाला बन जाता है, नाला नहीं बनाते, ये नहीं बनाता, तो लोग क्या करते हैं, जो आसपास में पड़ती ज़मीन होती है या दूसरे की जो ज़मीन होती है भूस्वामियों में गिरा देते हैं। तब वो बनाते हैं तो उनके लिए भी समस्या हो जाता है। तो इस कंडीशन में सरकार नाला बनाती है। अब नाला बनाने के बाद जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है, मतलब मेरा कहना मतलब जो नाले का पानी है उसको रिसाइकलिंग कर कर सिर्फ फ्रेश पानी को बाहर निकालना, बाकी जो कचरा है जो उसको मतलब कलेक्ट कर कर रिसाइकलिंग के लिए भेजना या जो भी है दूसरे जगह पर डंपिंग करना है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों में वो भी हो जाती है। तो वो सरकारी जो योजनाओं के तहत जो पानी गिराया जाता है वो एक जहाँ पे सरकारी ज़मीन होती है, सरकारी तालाब या आहर होता है, वहाँ पे जाके पानी को गिरा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी अतिक्रमणवाद है। तो अतिक्रमण का मेन वजह ये होगी कि ये तो सारे समस्या बताए कि कैसे अतिक्रमण खड़ा किया जाता है या कैसे अतिक्रमण होता है। अब इस पर समाधान के लिए जो है वो बहुत सारे कानून पॉलिसी बने हुए हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि कहाँ से समाधान नहीं होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग जो है अतिक्रमण जो किए होते हैं वो तो या तो राज्य सरकार, जिनके सरकार चल रही है, जिनकी पार्टी है, उनके पार्टी के मेंबर ही करते हैं। जितने भी आम गज में जरुआ, आहर, पैन या जो भी सरकारी ज़मीन है वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन या जो भी बिहार प्रशासनिक सेवा है उस पर कार्रवाई करने से रोक लगा देते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि अगर हम कार्रवाई करते हैं आगे की तो हमारी नौकरी या हमारे ऊपर बहुत सारे खतरा मंडरा जाएगा। इसलिए कि भाई वो व्यक्ति जो अतिक्रमण किया हुआ है वो उसी सरकार का आदमी है या उसी पार्टी का आदमी है। दूसरा ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो होते हैं स्ट्रीट वेंडर, जिसको फुटपाती दुकानदार कहते हैं या ठेला दुकान होते हैं,
तो ये क्या करते हैं कि ये लोग जो कब्जा किए रहते हैं, तो इसमें इसका भी एक गुर्दा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लोकल माफिया, गुंडा कहते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि इन लोगों से हफ्ता वसूलते हैं कि भाई तुम लोग को देना है तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। या चाहे वो प्राइवेट मतलब ब्रोकर कहिए या जो कहिए, एक तरह से प्राइवेट ब्रोकर ही कर सकते हैं, गैर कानूनी तरीके से पैसा तसीलना और कुछ आपसी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में मिली भगत करके एक मतलब क्या वो उसको बोले, मतलब डिस्कशन करना। ये हो एक जो हो जाता है बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के द्वारा। अभी क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये कंप्लेन करता है, शिकायत करता है किसी भी अधिकारी के पास, चाहे वो SDM हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या SHO हो, स्टेशन हेड ऑफिसर किसी भी बिहार राज्य थाना के, या किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर हो, कार्यपालक पदाधिकारी, ये 3 जगह पे अगर मान लीजिए, एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जो नगर निकाय होता है या सिटी होता है, उसमें नगर परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत चलता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र होता है ग्राम पंचायत, उसमें ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, या ग्राम स्तर पर देखना है तो वार्ड सदस्य देखते हैं। ठीक है, तो हर का एक अपना मतलब चेन है, मैनेजमेंट है, जो भी है भारत के संविधान के अकॉर्डिंग या पंचायती राज अधिनियम के तहत। तो हाँ, हम बात कर रहे थे क्या कि वहाँ पे जो है क्या बोलता है, जो इस तरह से होता है। तीसरा होता है कि बिहार राज्य प्रशासनिक सेवा के द्वारा एक होता है। अब वो क्या करते हैं कि किसी भी तरह से गैर कानूनी तरीके से या मतलब किसी भी एंगल से वो बेनिफिट पाते हैं, एक जो मतलब जो अतिक्रमण किया हुआ है, चाहे वो दुकानदार हो या किसी भी सरकारी ज़मीन पर हो या कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं आप फ्री के चाय पानी पीते हैं, या आपको वहाँ पे जाने के बाद आपको काफ़ी इज्जत दिया जाता है, कुर्सी पेश किया जाता है, आपकी तारीफ़ की जाती है, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर इन दिस सर्कल और वगैरह वगैरह समथिंग। तो कहीं ना कहीं वो आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा है, बल्कि वो आपसे कुछ बेनिफिट चाह रहा है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी है, लोकल अथॉरिटीज़ है, लोकल गवर्नमेंट है, और आपके पास अधिकार है, तो आप अधिकार के तहत बहुत कुछ कर सकते हैं, कानूनन कार्रवाई जो ना किया जाए, इसके चलते आपको तारीफ़ करते हैं। जो लोकल भूमाफिया या गुंडा या जो भी कहिए, इस तरह से एक्सटॉर्शन करने वाले, रंगदारी करने वाले, या मतलब ब्रोकर टाइप के जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि चाय भी पिलाते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, चाहे वो थाने के प्रशासनिक अधिकारी हो या SDO हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर हो। तो उस कंडीशन में भी नहीं हटाएगा, क्योंकि देखिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी को पैसे ऑफर करता है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं आपकी कानून या आपके अधिकारों को छीन रहा है। हाँ, अगर आप वहाँ पे रिश्वत नहीं लेते हैं या किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं पाते, मतलब फ्री का चाय भी कोई ऑफ़र कर रहा है तो नहीं पी रहे, ऑन ड्यूटी रह रहे तो, या ऑफ ड्यूटी रह रहे तो, या मिठाई नहीं खा रहे, तो डेफिनेटली आप अपने कानून के तहत चल रहे हैं। तो आप कभी भी कार्रवाई कीजिएगा तो उसको सामने वाला बंदा को डर रहेगा। लेकिन आपको तो हम पहले ही बताए हैं एक इसके पिछले वाले वीडियो में कि जब तक सामने वाला जो अपोजिट पर्सन है उसके अंदर जब डर नहीं पैदा होगा या कानून या संविधान का, तब तक वो आदमी कभी भी सुधर नहीं सकता है। यह हकीकत है। दिस इज़ द रियल फैक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यह अतिक्रमण होता है। तो कहीं ना कहीं लोग हफ्ते ले लेते, खर्चे ले लेते, उससे बेनिफिट ले लेते हैं, तो नहीं हटते हैं, वो सीधा जाते हैं। जब ऊपर से कार्रवाई आता है CM की तरफ से, DM साहब की तरफ से, या किसी भी तरह का, तो फॉर्मेलिटीज़ के लिए वो फोर्स लेकर और चले जाते हैं कि भाई अतिक्रमण हटाओ, ये करो, वो करो, वो करो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पूरे बिहार राज्य में एक चीज़ देखा गया है कि जो अतिक्रमण किए हुए होता है, तब कोई VVIP आदमी या किसी भी मतलब VVIP का मतलब कोई भी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, या कोई भी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष हो, या कोई भी टॉप लेवल के मजिस्ट्रेट हो न्यायपालिका के, या बहुत बड़े अधिकारी हों भारत सरकार या राज्य सरकार के, तो इस टाइप के कोई भी आदमी आते हैं तो लोकल जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती है, SDO, SHO और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, ये तीनों मीटिंग करके ये कहते हैं कि भाई पूरा अतिक्रमण हटवा लो, या किसी भी तरह से हम लोग इसको सर्कुलेट कर दो, और वो हटा देते हैं। तो वो आते हैं जब भी अपने काम से ये देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ की लोकल प्रशासन बहुत अच्छी है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कोई भी ऑफिसर या कोई भी VVIP आदमी आते हैं तो उस समय ये व्यवस्था स्पेशल हाई प्रायोरिटी पर ना किया जाए, तब ना रियलिटी लोगों को पता चलेगा, ये VVIP को पता भी चलेगा कि यहाँ के लोकल पब्लिक के साथ क्या हो रहा है या क्या मेन समस्या है। वो तो आते हैं तो देखते हैं कि कोई समस्या नहीं है, सब कुछ समाधान पर है, सब कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस है, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है।
तो यही चीज़ होती है। इसीलिए कोई भी सरकारी अधिकारी अगर जब अतिक्रमण हटाने जाते हैं या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो नहीं हटते हैं, ऊपर से प्रशासनिक अधिकारियों पर ही हमला कर देते हैं। इसलिए कि आप अपनी ज़मीन को बेच चुके हैं, तब आप अपनी ज़मीन को बेच दीजिएगा तो आपकी वो कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए पैसे लेकर अगर कोई मान लीजिए कि अपनी ज़मीन बेचता है तो उसकी मार्केट वैल्यू कम जाती है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी ऑफिसर हैं, मतलब 50% जो अपनी न्याय और कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, तो उनकी इज्जत करता है। देखते होंगे बहुत सारा मतलब जिला में बोलता है लोग, अरे ये एसपी साहब आए बहुत कड़क है, या ये डीएसपी साहब आए हैं, या ये एसएचओ साहब आए हैं, क्योंकि उनका रुतबा है। वो कभी भी अपनी ज़मीन को बिकने नहीं देते हैं। उनके अंदर इंसानियत और कानून का पालन चलता है, इसीलिए उनकी इज्जत करते हैं लोग। मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ कि जब तक किन्हीं के अंदर अगर कानून या लॉ एंड ऑर्डर की डर नहीं पैदा होगा, तब तक कोई भी व्यक्ति कानून की इज्जत नहीं करेगा, प्रशासनिक अधिकारियों की इज्जत नहीं करेगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को भी एक दायरे में काम करना, ये नहीं कि अपना ईगो और स्वार्थी में कुछ भी डिसीजन ले लेना। इसी की वजह से आम पब्लिक भी आक्रोश हो जाते हैं, उस पर हमला कर देते हैं। कि आए दिन अधिकारी फैसिलिटी देता नहीं है, सर्विस देता नहीं है, लोग की समस्या सुनता नहीं है, अब आके अपना डंडा बजाने लगता है। तो ऐसा मत कीजिए। पहले लोगों की समस्या को समझिए, उसका समाधान दीजिए, सर्विस दीजिए। उसके बाद लोगों को कानून के और लोगों को अवेयरनेस जागरूकता अभियान चलाइए। अगर इसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुनते, तब थर्ड पार्टी जैसे टॉर्चर करते हैं एसएचओ साहब अपने लॉकअप में एक मुजरिम को सच उगलवाने के लिए, उस तरह से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आम पब्लिक पर या खास करके जो अतिक्रमणकारी है उस पर आप अपना शिकंजा कस सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आप इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं, कोई भी राय देना चाहते हैं, कोई भी ओपिनियन, तो आप कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो में लगता है कि ये एक गाइडलाइन या जागरूकता के लिए बहुत अच्छा है, तो आप वीडियो किसी भी दोस्तों या अपने रिश्तेदारों या किन्हीं को भी चाहने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।